हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, व्हीटस्टोन सेतु से कैसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आता है और कैसे अपन को सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल्स में वो सभी क्वेश्चन समाहित है। इस न्यूमेरिकल को आप पढ़ लोगे तो आपको कंप्लीट क्राइटेरिया आपके माइंड में कंप्लीट ये हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर अपन को कैसे देना है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको कंप्लीट व्हीटस्टोन सेतु को एनालिसिस करते हुए बता दिया जाएगा। बाकी इसके ऊपर और जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे अपन और परिचर्चा करेंगे व्हीटस्टोन सेतु को। इस एग्जाम्पल से और इस टॉपिक को आज खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपन जानेंगे व्हीटस्टोन सेतु को कैसे सोल्व करना है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसे कैसे सोल्व करना है, बस आज के लेक्चर में अपन यही बात जानेंगे और फिर आज के लेक्चर को अपन खत्म कर देंगे। अब 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं या 30 मिनट लगते हैं, वो डिपेंड करता है आपके समझने और मेरे समझाने पे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अब मुश्किल का मतलब होता है कि अपने कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कमी, अपने कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं दिक्कत, वही तो दिक्कत करती है। अब उसी दिक्कत को आपको सोल्व करना है, ठीक है। उसी दिक्कत को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, ऐसा ही एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा सेम टू सेम। अब इससे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है? तो इसलिए ये बात तो भूल ही जाना कि मुश्किल है कि आसान है, ठीक है। अब चलेगा, बिना किसी देरी के मेरे भाई स्टार्ट कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन दिया गया एक बार पढ़ते हैं, मनन करते हैं, जो भी अपन ने कल पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं और सब कुछ चीजें आपके सामने, आपके नजरों के सामने होंगी। दोस्त ध्यान देखना, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए और सी कहां पे? ये रहा ए और ए सी, यानी ए और सी के मध्य ये पूरा जंजाल है। और इस जंजाल को क्या कहते हैं? ये जो जंजाल आपको नजर आ रहा है मेरे भाई, इस जंजाल को अपन कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। मैंने बताया ना आपको कि इस प्रकार के कोई 5 प्रतिरोध आ जाए, नजर आ जाए, 5 प्रतिरोधों का समूह नजर आ जाए, तो मेरे भाई माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए और वो आनी चाहिए व्हीटस्टोन सेतु। ये बोल रहा है कि इस जंजाल को सोल्व करो और ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी इन प्रतिरोधों को सोल्व करना है और मेन प्रतिरोध का वैल्यू, तुल्य प्रतिरोध का मतलब एक ही प्रतिरोध निकाल लेना है यहां से। अब इस जंजाल को कैसे सोल्व करना है वो सब कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस जंजाल को सोल्व करना है और पहली बात तो तुल्य प्रतिरोध बताना है। दूसरा बोल रहा है 5 ओम से प्रवाहित धारा। 5 ओम कहां है भाई? ये रहा। किसके स्थान पे? सर जहां गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध लगा होता है, जहां गैल्वेनोमीटर लगा रहता है प्रतिरोध के रूप में, वहां पे अपन को दिया गया है 5 ओम। तो एक माइंड में सवाल आना चाहिए। एक आपने बताया था कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए बिंदु बी व डी का विभव समान होता है, तो वो वाला कंसेप्ट यूज में लेंगे। कैसे लेंगे, क्या लेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं दोस्त, डटे रहना बस। आप इस क्लास में डटे रहोगे, इस क्लास को एक बार एकटक नजर से देखोगे। मैं बोल रहा हूं व्हीटस्टोन सेतु से बनने वाला किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा अपने बीएससी में, तो ठीक है। फिर ये बोल रहा है बैटरी से ली गई धारा, ये रही बैटरी। अब इस बैटरी से कितनी धारा ली गई है इसके बारे में बताना है। सर अभी हमें कुछ समझ नहीं आया, आपने ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो दे रखा है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे नहीं आया तभी तो मैं आया हूं भाई। अगर आया होता तो आप सोल्व कर लेते, और सोल्व कर लेते तो फिर मेरे आने की क्या जरूरत होती, और मेरे आने की जरूरत नहीं होती तो फिर आप क्या चाहते हो? बीएससी विजन कुछ ब्रॉड फॉर्म में नहीं जाए? हाँ, बीएससी विजन को 158 सब्सक्रिप्शन पे अपन ठप कर दें, है ना? यही है ना आपका नजरिया? यार कुछ तो समझा करो, थोड़ा बहुत मेरी फीलिंग का भी कदर किया करो ना, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, इस जंजाल को हटा देता हूं और एक एक चीजों पे फोकस करता हूं। मेरे भाई ये बोल रहा है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध हम तब निकाल पाएंगे जब इसको हटा देंगे। आप कहोगे सर लूप फर्स्ट, लूप सेकंड, बिल्कुल आप मानो, लेकिन मेरे भाई ये बोल रहा है कि सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु में सबसे पहले आपको देखना है, यह है P, ये प्रतिरोध Q, ये प्रतिरोध R मान लू और ये S मान लू। सबसे पहले आपको सबसे पहले जो काम करना है वो संतुलन अवस्था में करना है कि अपना व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है या नहीं है। पहला काम ये करना है, बाकी सारा काम बाद में। संतुलन अवस्था में है तो मजे की बात होगी, ये वाला प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, यानी इस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान जीरो हो जाएगा, ये प्रतिरोध ही हट जाएगा।
और अगर संतुलन अवस्था में नहीं होगा तो फिर अपन को ये लूप फर्स्ट मानना है, सेकंड मानना है और सब कुछ करना है। लेकिन सबसे पहले देखना है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है कि नहीं है। अब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में कब होगा कब नहीं होगा, तो संतुलन अवस्था के लिए एक समीकरण अपन ने लिखा था P/Q = R/S। इसका मतलब आपका व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है, ऐसा हो रहा है। देखो भाई, P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 2 और इक्वल टू R का वैल्यू 8 और S का वैल्यू 4, काटा 2 ओम और 2 ओम, यानी आपस में बराबर है। P/Q और R/S यानी आपस में बराबर वैल्यू आ रहे हैं, मतलब अपना व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में। अगर ये संतुलन अवस्था में है तो एक बात आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था वाली कंडीशन में बिंदु यानी जो अपना गैल्वेनोमीटर वाला प्रतिरोध होता है उसके दोनों बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। B व D पर विभव समान है। और विभव समान होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समान होने का मतलब, मान के चलिए यहाँ पे भी विभव V है, यहाँ पे भी विभव V है, मतलब मेरे भाई I होता है V/R और विभव यानी विभव का जो अंतर होता है, मैं बोल रहा हूँ विभव समान है, यानी यहाँ पे भी विभव V है, यहाँ पे भी विभव V है और विभवों का अंतर वोल्टेज होती है, मतलब दो विभवों का अंतर V - V/R यानी 0/R, यानी करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0 फ्लो हो रही है। ये बात अपन ने कल परिचर्चा की थी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यानी 5 ओम वाले से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये किससे ज्ञात किया अपन ने, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से ज्ञात कर लिया। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो हमें एक बात का पता है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में तभी होता है जब बिंदु B और D पर विभव समान होता है और विभवों का अंतर वोल्टेज होता है। ओम के नियम से अपन जानते हैं वोल्टेज, दो विभवों का अंतर, विभव यहाँ पे भी V है तो 0 हो जाएगा, यानी इस वायर में जो प्रवाहित धारा का मान होगा 0। तो अगले ने पूछा है 5 ओम से प्रवाहित धारा, यही है ना 5 ओम, तो 5 ओम से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी भाई, 0। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब मेरे को एक बात बताओ, इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसको उठाएं, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अब मेरे को एक बात बताओ भाई, एक बात मेरे को आप बताओ, अब इस धारा में, इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब विभवों का अंतर 0 है, यहां से प्रवाहित धारा का मान 0 आ रहा है, मतलब इस वायर का होना और न होना कोई महत्व नहीं रहा। तो अब अपना व्हीटस्टोन सेतु कैसा बन गया, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं बन गया भाई, ये तो हट गया, ये तो हट गया और ऐसा व्हीटस्टोन सेतु बन गया भाई। ये यहां वाला वायर हट गया, इसका पता चला क्योंकि यहां से प्रवाहित धारा का मान 0 है। मेरे भाई आप 2 वायर लगा रखे हो, एक वायर में करंट नहीं जा रहा तो उस वायर का लगा रहना या ना लगा रहना कोई महत्व नहीं है, तो इस वायर को हटा दिया और यहाँ पे है ये 4 ओम, ये है A, ये है C, ये है 2 ओम, ये है 8 ओम और ये है 4 ओम। अब मेरे भाई यहां से इस पॉइंट और इस पॉइंट से देखोगे तो आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला कुछ मामला दिखाई नजर आ रहा है। मेरे भाई ये दोनों पॉइंट्स A और C के ऊपर वाले पॉइंट्स देखो तो ये दोनों किसमें हैं, तो आप कहोगे सर श्रेणी में। भाई ये दोनों पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से नहीं है, A और C के बीच वाले पॉइंट्स को अगर मैं खोलूं तो ये 4 ओम और 2 ओम कुछ इस प्रकार से नहीं है क्या, ये A हो गया, ये C हो गया, देखो देखिए ध्यान से, ये कुछ मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये कुछ ऐसे नजर नहीं आ रही, और इस वाले को मैं कुछ ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ये 8 ओम है और ये 4 ओम है, यही पॉइंट A है, यही पॉइंट C है। अब देखो भाई ये कुछ इसी प्रकार से खुल गया क्या, श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध आपस में डायरेक्टली ऐड होते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R क्या होता है, R1 प्लस में R2 डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो R1 प्लस R2 ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे ना भाई श्रेणी क्रम में, तो दोनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे 6 ओम हो जाएगा, 4 ओम और 2 ओम जुड़ेगा तो 6 ओम हो गया, तो ऊपर वाला हो गया 6 ओम, A और C के ऊपर वाला हो गया 6 ओम, यानी इसको आपने हटाया और ये क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये एक तो हो गया ये 6 ओम, A और C के ये वाले दोनों पॉइंट्स है वो हो गए 6 ओम, ठीक है। अब देखना मेरे भाई ध्यान से देखना, और ये मैं A और C का ये पॉइंट ले लेता हूं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो मैं ऐसे कनेक्ट कर दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। A और C वाला ये पॉइंट है और 6 ओम हो गया, इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में है, 8 और 4 कितने हो गए 12 ओम,
8 और 4 कितने हो गए भाई 12 ओम। ये लो ए और सी के बीच के पॉइंट ये वाले 12 ओम हो गए, मतलब नीचे वाला कितना हो गया 12 ओम हो गया, यही हो गया। और अब ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है, मतलब एक वायर में आपको तो आंसर देना है मेन प्रतिरोध। अब ये दोनों किसमें है, तो आप कहोगे यार दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में होने के लिए क्या होता है 1 में r इज इक्वल टू 1 में r1 प्लस में 1 में r2, वो वाला सूत्र यहाँ पे यूज में आएगा। ठीक है, तो मेन अब क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, और अब देखना मेन चीज क्या, अपना मेन सर्किट बन गया वो ये वाला बन गया, और इसमें अब अपन को समांतर क्रम में देखना है 1 में r इज इक्वल टू क्या हो गया 1 में, इसको मैं r1 मान लू, इसको मैं r2 मान लू, तो मेरे भाई 1 में 6 प्लस में 1 में 12 नहीं हो गया क्या, तो 1 में r इज इक्वल टू ये 12, ये 2 प्लस में 1 यानी 3 में 12 यानी 1/4 हो गया, तो r का वैल्यू आ गया यहाँ से 4 ओम। आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 4 ओम आ गया, मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया 4 ओम आ गया, तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया 4 ओम आ गया, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया 4 ओम आ गया, ये रहा तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया 4 ओम आ गया। कुछ भी नहीं किया, आपने श्रेणी और समांतर की परिभाषा लगाई, उससे पहले आपने व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था देखी, संतुलन अवस्था में 5 ओम से प्रवाहित धारा 0 आ गई, 0 आ गई तो भाई इससे करंट ही नहीं निकल रहा, तो इसका लगा रहना या ना लगा रहना कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता, तो 5 ओम से प्रवाहित धारा अपने आप 0 हो गई, यहां से 0 हो गई। अब अपन ने एक नया बनाया, ये दोनों श्रेणी में थे तो 6 ओम का ये श्रेणी वाला, ये वाला 12 ओम का ये श्रेणी वाला, और आपस में और सी से जब देखा तो ये अब बन गए समांतर क्रम में, समांतर क्रम को सोल्व किया, और अब ये वायर कैसा हो गया भाई, ये वायर कैसा हो गया, ये वायर ऐसा हो गया, ये 4 ओम का प्रतिरोध और ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का ये तुल्य प्रतिरोध ऐसा ही तो हो गया, ये ए और सी, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये माइनस ये प्लस। अब ये वायर ऐसा हो गया, मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम आ गया। अब ये तीसरा ऑप्शन यानी दो तो अपन ने क्लिक कर लिए, तीसरा बोल रहा है बैटरी से ली गई धारा, बैटरी ये रही 12 वोल्ट और इससे ली गई धारा। मेरे भाई करंट का मान अपने ओम्स के नियम में, अपने ओम ने क्या कहा V इक्वल टू IR होता है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखते हैं यहाँ पे ओम ने कहा V इक्वल टू IR होता है, आपको वोल्टेज दी गई है, आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ से करंट कौन नहीं निकाल पाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन में R, तो I का वैल्यू बैटरी से वोल्टेज कितनी दी गई है 12, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो I का वैल्यू कितना हो गया 3 एम्पियर, I का वैल्यू हो गया 3 एम्पियर। ये तीनों क्वेश्चन ये लो कंप्लीट हो गए। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, इसका कमेंट में आप जरूर रिप्लाई देना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। और व्हीटस्टोन सेतु से ऐसे क्वेश्चन आएंगे लल्लू क्वेश्चन, कुछ किया अपने केवल और केवल संतुलन अवस्था लगाई। अगर सर संतुलन अवस्था नहीं लगती ऐसा क्वेश्चन आप हमें बताओ, तो संतुलन अवस्था नहीं लगती तो पहली बात तो अपन इसे लूप फर्स्ट लेते, इसे लूप सेकंड ले लेते, ये लूप थर्ड मान लो, ठीक है। या फिर अपन ने व्हीटस्टोन सेतु को जैसे सोल्व किया था संतुलन अवस्था के लिए, तो उस संतुलन अवस्था में बनाने के लिए अपन को पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पड़ते, फिर वो संतुलन अवस्था में आता और वैसे अपन सोल्व करते। ऐसा क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, होपफुली मुझे लगता है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ये सब 11th-12th के बेसिस की चीजें थी, उसको कैसे आपको इसे सिंप्लीफाई मेथड में लेकर के आना वो आपको बताना था, और वो मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा। बहुत ही छोटा लेक्चर बनाया लेकिन मजा बहुत आनंदमय हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।